हेलो स्टूडेंट, दिस इज लोकमान्य तिलक स्कूल और आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैथ क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ। और सब्जेक्ट मैथ का ये 22 चैप्टर है जिसका नाम है लीनियर सिमेट्री। लीनियर सिमेट्री का मतलब होता है रेखीय समानता। ठीक है, समानता के आधार पर, जैसे कि रिफ्लेक्शन, अगर किसी चीज़ का कहीं पे रिफ्लेक्शन होता है तो वो समान चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, और जैसे आप ये यहाँ पे एक लड़की बैठी है और इस ये अपना सामने मिरर लगा हुआ है, उस पर अपना चेहरा देख रही है। तो जैसे ये लड़की है वैसे यहाँ पे इसको दिखाई दे रहा है, तो वो क्या हो गई, समानता हो गई। ठीक है, और देखिए रिफ्लेक्शन के कई सारे उदाहरण हैं। जैसे यहाँ पे है, अगर इसका रिफ्लेक्शन करवाया जाए तो इस टाइप की दिखाई देगी। ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन करवाया जाए तो इस टाइप का, यानी कि बीच में अगर मिरर रख दिया जाए, ये मिरर होगा, फिर उसके सामने इस टाइप की कोई इमेज रखी जाएगी तो वो इस टाइप की इमेज दिखाई देगी। ठीक है, इस तरीके की रखेगी तो ये दिखाया गया है कि मिरर में अगर इस तरीके से रखा जाएगा तो वो कैसी दिखाई देगी। ओके, और ये जो समानता है एक दूसरे में, इसी को क्या बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसको बीच से काट दिया गया इस बोतल को ऐसे, तो क्या होगा, दोनों तरफ एकदम एक समान चीजें रहेंगी। बल्ब को बीच से काट दिया गया, दोनों तरफ एक जैसी चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, वैसे ये पत्ती, ये तितली, ये सारी चीजें, यही सारी चीजें समझाने के लिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जैसे ए को यहाँ से काट दिया जाए, बी को, सी को, डी को, इस तरीके से। एफ को नहीं काटा जा सकता, जी को भी नहीं काटा जा सकता, जबकि एच को दो तरफ से काटा जा सकता है, वाई को दो तरफ से काटा जा सकता है, तो भी सिमेट्री दिखाई देगी। ओके, जैसे के है उसको भी काटा जा सकता है, यम हो गया, एन को नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो इस तरीके से ओ हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे सिमेट्री के बारे में बताई गई हैं। ठीक है, कैसे होते हैं सिमेट्री। अब देखिए, अगर ये कहीं पे ये इक्वलेटरल ट्रायंगल हो और उसको हम बीच से इस तरीके तीनों, जहाँ से ये कोण बनाता है उसको मिला दें, अगर मिड पॉइंट से, किसी जो साइड है उसके मिड पॉइंट से अगर हम इसको मिला देते हैं, तो इसमें जो बनी हुई ये इमेज होती है वो, ये सभी क्या होंगी, सिमेट्री में रहेंगी, यानी कि क्या रहेंगी, समान दिखाई देंगी। वैसे ही अगर मान लिया यहाँ पे ये कोई वो है, हेक्सागन है, और उसको इस तरह बराबर लाइन से काट देंगे, तो ये देखिए यहाँ के बीच की जो स्पेस है वो हमको एक सिमेट्री के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, तो ऐसे ही है इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 20A। ठीक है, करा राइट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, करा a scalene triangle has no line of symmetry। तो स्केलेन ट्रायंगल होगा तो कह रहा है कि उसमें सिमेट्री की कोई लाइन नहीं होगी, यानी कि अगर कोई ट्रायंगल ऐसे 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 बन जाए, ठीक है, तो सिमेट्री की लाइन कौन सी होगी, ठीक है, नहीं होगी। स्केलेन ट्रायंगल हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें सिमेट्री की कोई लाइन नहीं खींच सकते हैं, तो ये इसको क्या कह सकते हैं हम, ये ट्रू है। ठीक है, फिर कह रहा एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री इज एन इक्वलेटरल ट्रायंगल, यानी कि अगर एक से अधिक कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसमें, आइसोसेलेस का मतलब जिसकी दो साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो अगर ऐसे खींच दिया जाए तो कह रहा है कि दोनों तरफ सिमेट्री बन जाएगी, तो हाँ बन जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर कह रहा है a right angle triangle can have at the most line of symmetry। ठीक है, क्या राइट एंगल में सबसे ज्यादा सिमेट्री वाली लाइन खींची जा सकती है, तो हाँ ये भी सही बात है, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर एक से अधिक लाइन खींच दी जाए तो क्या वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मान लिया ये राइट एंगल ट्रायंगल है
इसमें से ऐसे कोई लाइन खींच दोगे तो दो ठो तो ये सिमेट्री बन जाएगी, लेकिन इससे अधिक कोई सिमेट्री नहीं बन पाएगी। ठीक है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, फिर कह रहा है अब pentagon a pentagon has more than one line of symmetry must be regular। क्या अगर एक से अधिक कोई पेंटागन है यानी पंचभुज है इस टाइप का, तो कह रहा है कि जो कि वन लाइन ऑफ सिमेट्री मस्ट बी रेगुलर, क्या अगर कोई सिमेट्री वाली लाइन खींची जाएगी तो वो हमेशा रहेगा, तो सही बात है, रहेगा। फिर कह रहा रेगुलर हेक्सागन हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये फॉल्स है, इसमें बहुत सारी हेक्सागन का मतलब होता है खटभुज। ठीक है, इस टाइप की कोई आकृति होगी खटभुज, तो उसमें कई सिमेट्री बन सकती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा इफ द शेप इज कट along द dashed line will the two parts fit, we flip one over on टॉप ऑफ द अदर। या अगर इसको हम बीच से ऐसे काट देंगे तो इसको दूसरे को एक दूसरे के उसमें रख सकते हैं, तो हाँ रखा जा सकता है, क्योंकि अगर यहाँ बीच से काट देंगे फिर इसको उलट देंगे तो रख जाएगा। ठीक है, फिर अगर इसकी बात करें तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, रख जाएंगी। ओके, फिर कह रहा है कि राइट एस इफ द शेप इज सिमेट्रिकल अबाउट द डैश्ड और एन एस। ठीक है, इफ नॉट सिमेट्रिकल, ठीक है, तो सिमेट्रिकल है तो वहां पे एस लिखना है, नहीं तो अब देखिए अगर इसको यहाँ बीच से हम ऐसे काट देंगे तो ये सिमेट्रिकल कहाँ होगा, ये अलग है और ये अलग है, तो नहीं होगा। दूसरे वाले में अगर इसको बीच से काट देंगे तो सेम वैसा ही बन जाएगा, अगर इसको हम इसके ऊपर रख देंगे तो बराबर वैसा ही दिखेगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिमेट्री में। फिर अगला थर्ड वाला जो है, तो अगर इसको हम बीच से काट दें तो क्या हो जाएगा, ये सिमेट्री बन जाएगी, लेकिन इसमें नहीं बनेगी क्योंकि ये आम है और इधर मोटा इधर पतला, तो ऐसे में सिमेट्री नहीं बनेगी। ओके, फिर देखिए करा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इनको टिक करना है। ठीक, करा हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री आर देयर इन अ रेक्टेंगल इज नो अ नॉट अ स्क्वायर। अगर कोई स्क्वायर नहीं है तो सिमेट्री लाइन कितनी खींची जा सकती है। ठीक है, उस पे कितनी लाइन खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो ऐसे में दो लाइन खींची जा सकती है, कितनी, दो, एक लंबाई के साथ और एक चौड़ाई के साथ। फिर कह रहा हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज द गिवन फ्लावर हैव, कितनी सिमेट्री लाइन इसमें खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो इसमें कुल मिला के 4 सिमेट्री लाइन खींची जा सकती हैं। ठीक है, 4 सिमेट्री लाइन खींची जा सकती हैं इस तरीके से। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर कह रहा हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज अ रेगुलर पेंटागन हैव, किसी रेगुलर पेंटागन में कितनी लाइंस हो सकती हैं। ठीक है, तो पेंटागन है तो 5 लाइन हो सकती है उसमें। फिर कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर डज नॉट हैव वर्टिकल ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल सिमेट्री किसमें नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हमको बताना है कि वर्टिकल सिमेट्री किसमें नहीं है। ठीक है, तो इसमें वर्टिकल सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि अगर इसको काटे तो ये भी वर्टिकल सिमेट्री हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है। ओके, फिर कह रहा है कि draw the line of symmetry of following shapes and count their
नंबर, इस पे हमको क्या करना है, सिमेट्री लाइन खींचना है। ठीक है, तो अगर हम सिमेट्री लाइन खींचें इसमें, तो पहले वाले में कितनी सिमेट्री लाइन हो सकती हैं, एक सिमेट्री लाइन ऐसे खींच सकते हैं हम इसमें। जबकि दूसरे वाले में कितनी सिमेट्री लाइन खींच सकते हैं, दो। दो क्या, इसमें चार खींच सकते हैं, ऐसे ऐसे इस टाइप से चार सिमेट्री लाइन इसमें हम खींच सकते हैं। ठीक है, अगले वाले में कितने खींच सकते हैं, इसमें एक लाइन खींची जा सकती है ऐसे, और इसमें भी कितनी लाइन, एक लाइन खींची जा सकती है। ओके, अब अगर इसकी बात करें तो इसमें कितनी लाइन खींची जा सकती है, इसमें चार लाइन, ऐसे करके चार लाइन ऑफ सिमेट्री खींची जा सकती है। इसमें अगर देखें तो इसमें सिर्फ एक लाइन खींची जा सकती है। ओके, फिर इसकी बात करें तो इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे ये 6 होते तब तो हो सकता था, यहाँ 5 है तो नहीं होगा, कोई सिमेट्री लाइन इसमें नहीं खींची जा सकती। इसमें इसमें दो सिमेट्री लाइन, एक तो ऐसे खींच सकते हैं हम, ऐसे इसके बीचों बीच से, और दूसरी लाइन ऐसे खींच सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये सिमेट्री हम समझ जाएंगे। देखिए, कह रहा है कि ड्रा द लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट दिए हैं, इसमें सिमेट्री की लाइन खींचना है। तो अगर सिमेट्री की लाइन हम ए में खींचे तो ऐसे खींच सकते हैं, बी में खींचे तो ऐसे खींच सकते हैं, सी में भी ऐसे खींच सकते हैं इस टाइप से, डी में ऐसे खींच सकते हैं, ई में कैसे खींचेंगे, ऐसे इस टाइप से, एच में ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, आई में इस टाइप से और इस टाइप से भी खींच सकते हैं, के में कैसे खींचेंगे ये, एम में कैसे ये, ओ में कैसे खींच सकते हैं ऐसे, टी में इस टाइप से, यू में ये टाइप से, वी में इस टाइप से, डब्लू में ये, एक्स में इस टाइप से या इस टाइप से, और वाई में ये। इस तरीके से हम सिमेट्री लाइन इसमें खींच सकते हैं। फिर कह रहा है ड्रा अ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द वर्ड DOC। ठीक है, DOC वर्ड के लिए अब अगर हमको सिमेट्री खींचना है तो हम सिमेट्री कैसे खींच सकते हैं, इस टाइप से। तब ये सिमेट्री यानी कि ऊपर का ऊपर और नीचे का एक जैसा दिखाई देने लगेगा। ठीक है, फिर है डू योर बॉडी एंड फेस अपीयर टू हैव अ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, डू योर बॉडी एंड फेस अपीयर टू हैव अ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर अपनी बॉडी का सिमेट्री बनाओगे तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा, अगर हॉरिजेंटल वर्टिकल बनेगा तो इस टाइप से बन जाएगा। ओके, फिर कह रहा है नीरजा सेज दैट अ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर आल्सो लाइन ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है, यानी कि अगर इस टाइप का एक कोई रेक्टेंगल बन जाए तो क्या इसका डायगोनल जो होगा वो एक सिमेट्री है। डू यू एग्री एग्जाम्पल, हाँ सही है क्योंकि हमने करके देख लिया। फिर कह रहा कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट 6.8 सेंटीमीटर लॉन्ग, कंस्ट्रक्ट इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो एक 6.8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचना है और फिर उसमें एक इस तरीके से सिमेट्री लाइन खींच देना है। फिर कह रहा ड्रा एन एंगल मेजरिंग 75 डिग्री विथ इक्वल आर्म, कंस्ट्रक्ट इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो अगर एक कोई एंगल होगा इस टाइप से, मान लीजिए ये है एंगल और ये कितना है 75 डिग्री है। ठीक है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो सकती है,
इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो सकती है। तो इस जगह से दोनों तरफ एक जैसा दिखाई देने लगेगा। ओके। देखिए एक्सरसाइज 22B, ठीक है, करा रिफ्लेक्ट द शेप